कुछ क्वेश्चन तो ऐसे जिसमें हम टाइम बचा सकते हैं, तो उसमें टाइम बचाना है हमें। मैक्सिमम यही है, बच्चे क्वेश्चन करना सीख गए, मैथ वही है, कुछ नहीं है, बस टाइम बचाना है हमें और क्वेश्चन को बहुत जल्दी तरीके से फोड़ना है। सही है, वही ये तरीका है कि क्वेश्चन को हम कैसे फोड़ना है। सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो गए। इट्स मी हिमांशु एंड वेलकम टू द हिम क्लासेस। तो आज की हमारी जो वीडियो है वो एलसीएम के कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिन्हें हम ऑप्शन से हल करेंगे, ऑप्शन से बहुत अच्छे तरीके से सोल्व करेंगे। क्वेश्चंस में टाइम बहुत ज्यादा कम होगा, 10 से 20 सेकंड के अंदर मात्र हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे होंगे। तो आज हम उसी तरीके को जानेंगे कि ऑप्शन से क्वेश्चन कैसे खत्म होते हैं एलसीएम के अंदर। एलसीएम एक बहुत अच्छा टॉपिक है जिसमें मोस्टली हर एग्जाम के अंदर 2 से 3-4 क्वेश्चन तक आ जाते हैं। तो हम उसी क्वेश्चन की बात करेंगे जिसमें मैंने पहला क्वेश्चन लिया है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिवाइडेड बाई 2, 3, 4, 5, 6 एंड लीव्स रिमाइंडर 1 इन ईच केस। मतलब वो छोटा से छोटा नंबर निकालना है जो डिवाइड हो 2, 3, 4, 5, 6 एंड लीव्स रिमाइंडर 1। ठीक है, तो पहले मैं इसके ऑप्शंस लिख देता हूं। जो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, अगर आपके पास प्रीवियस ईयर की बुक हो तो उसमें क्वेश्चन मिलेगा आपको। पहले मैं इसके ऑप्शन लिख देता हूं, ऑप्शन क्या क्या है इसके, कई सारे ऑप्शन लिख देता हूं मैं। ठीक है, मान लीजिए पूरा बोर्ड भी भर दिया मैंने ऑप्शन से, लेकिन अब मैं इसकी बताता हूं कि 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, एलसीएम का मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी सवाल होगा जो 3, 9, 18, 5 से अलग हो। कोई ऐसा सवाल नहीं होगा जिसमें ये संख्याएं ना आए, 3 ना आए, ऐसा कोई सवाल नहीं होगा। जो एग्जाम में ओरिएंटेड क्वेश्चन होंगे उसमें 3 जरूर आएगा, कहीं ना कहीं 5 भी आएगा। ठीक है, आ रही है मेरी बात समझ में? तो मैं पहले आपको 5 का रूल बताता हूं। 5 का रूल क्या है? 5 में मोस्टली देखा गया है कि अगर हमें रिमाइंडर 1 बचाना है तो लास्ट में क्या होगा, या तो 1 होगा या लास्ट में 6 होगा। ठीक है, जब भी रिमाइंडर 1 बच सकता है अगर यूनिट डिजिट में अगर 1 है या 6 है, यानी कि संख्या के अगर लास्ट में या तो 1 दिया हुआ है या 6 दिया हुआ है, तभी हमारा रिमाइंडर 1 बच सकता है, अदरवाइज नहीं बच सकता। अब मान लीजिए 5 के रूल में मैंने बताया कि यूनिट डिजिट 1 होना चाहिए। मान लीजिए 11 लिया हमने, ठीक है, 11 को 5 से डिवाइड करा, 5 दूनी 10, कितना बचेगा? 1 तभी बचेगा जब यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक 1 हो। आ रही बात समझ में? और 6 हो या लास्ट में, जैसे कि 16 दे दिया हमने, 5 से डिवाइड करा, कितना बचेगा? 1। यानी कि रिमाइंडर 1 जब ही बचेगा जब यूनिट डिजिट में या तो 6 हो या 1 हो, या तो 6 हो या 1 हो। इकाई के अंक में 1 या 6 होना जरूरी है। यूनिट डिजिट में रिमाइंडर 1 तभी बचेगा। मान लीजिए हमें ये सारे ऑप्शन दिए हुए हैं एग्जाम में, तो हम क्वेश्चन को कैसे खत्म करेंगे? हमें पता है 5 दिया हुआ है क्वेश्चन में, और यूनिट डिजिट अगर हमें 1 रिमाइंडर बचाना है तो लास्ट में 1 होगा। तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा लास्ट ऑप्शन क्या बचा? 301। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 301। आप पूरा बोर्ड भर दीजिए, ये कोई भी है तो आप बहुत इजीली इस तरीके से ऑप्शंस को खत्म कर सकते हैं। और मात्र, मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन 10 सेकंड से ज्यादा लेगा, मुझे नहीं लगता किसी भी तरीके से ये क्वेश्चन 10 सेकंड से ज्यादा लेगा। आ रही बात समझ में? चलिए अब इसकी बात चलिए तो मैं 3 और 9 का रूल भी बताता हूं। 3 और 9 में क्या रूल है? 3 और 9 में क्या रूल है रिमाइंडर का? जैसे कि अब 11 है, 11 को हमने 3 से डिवाइड करा, कितना बचेगा रिमाइंडर? 2 बचेगा रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर हमारा 2 बचेगा। लेकिन इसका और भी इजी ट्रिक है, जैसे क्या ये है 1 और 1, हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे। 3 और 9 के केस में ये सेम हमारा रिमाइंडर 2 आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हमें 9 से डिवाइड करना है, अब हमें दिया हुआ है 21। ठीक है, 9 से डिवाइड करना है हमें, कितना बचेगा रिमाइंडर? हमें कुछ नहीं करना, अगर आप भाग करोगे तो हो सकता है संख्या बड़ी दी हुई हो तो ना समझ में आए, इसलिए हमें इन संख्याओं को ऐड कर लेंगे। तो रिमाइंडर कितना जाएगा? 3। इसका हम आगे वाले क्वेश्चन करेंगे तो उसमें समझ में आएगा इसका यूज क्या है। चलिए, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और क्वेश्चंस लेते हैं हम इसके, तब आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन और लेते हैं इसका। क्वेश्चन दिया हुआ है, मैक्सिमम ऑफ 4 डिजिट नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12, 15, 18, 27। ठीक है,
तो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है मैक्सिमम ऑफ 4 डिजिट नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12, 15, 18, 27। इसके ऑप्शन भी दिए हुए हैं ए, बी, सी और डी। ए में दिया हुआ है 9, 6, 9, 0, 9, 3, 7, 0, 9, 6, 3, 0, 9, 7, 4, 0। ठीक है, इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं ये वाले, और ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर की बुक हो तो ये एमटीएस 2014, एमटीएस 2014 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, सेम यही क्वेश्चन है। और मैंने अभी आपको क्या बताया था कि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जिसमें 3 या 6 या 5 ऐसा कुछ ना दिया हो। इसमें 18 दिया हुआ है, 18 से संख्या वही डिवाइड होगी जो 9 से भी डिवाइड हो। ठीक है, 9 से तो डिवाइड, अगर वो संख्या 18 से डिवाइड है तो जाहिर सी बात है 9 से डिवाइड होगी। और अभी मैंने बताया था 9 का क्या सिनेरियो होता है, 9 में दिया हुआ है जैसे क्या ये संख्या 9 से डिवाइड होगी। अब हम इसका कुछ नहीं करेंगे, हम भाग करके नहीं देखना, हमें सिर्फ इसका सम निकालना है। कितना होगा? 9 दूनी 18 और 6 24। क्या 24 9 से डिवाइड होता है? तो ऑप्शन ये नहीं होगा। क्या ये डिवाइड होगा? 7 और 3 10 और 9, इसमें भी रिमाइंडर बचेगा, तो ये भी नहीं होगा। और 9 + 6 + 3 कितना आएगा? 9 + 6 + 3 कितना आएगा? 18। ठीक है, क्या ये संख्या 9 से डिवाइड होगी? तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। फोर्थ पे हमें जाने की जरूरत ही नहीं है। जब हमें यहाँ सी पर वो मिल गया तो हमें फोर्थ पर जाने की जरूरत ही नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें हम टाइम नहीं बचा सकते, लेकिन कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जिसमें हम टाइम बचा सकते हैं, तो उन क्वेश्चन पे टाइम बचाओ ना। कोई जरूरी सारे क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जिनमें हम 2 मिनट से ज्यादा लेते हैं, लेकिन जितना हो सकता है जिस क्वेश्चन में टाइम बच सकता है कम से कम उसमें तो टाइम बचाओ। हमें फोर्थ क्वेश्चन में अब इस बार ये वाला ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं हम एक बार। 9 7 और 4 11, तो ये भी नहीं होगा, तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं आया तो 9 का, अभी मैंने पीछे वीडियो में बताया कि 9 का सिनेरियो क्या है, 9 का मतलब कैसे रूल होता है, कैसे पता चलती है कि ये संख्या 9 से डिवाइड होगी या नहीं होगी। और 4 नंबरों की मैक्सिमम 4 डिजिट नंबर पूछा था, तो ये वो संख्या होगी जो 12, 15, 18 और 27 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगी। ठीक है, ये ऑप्शंस थे और यही क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक और क्वेश्चन लेते हैं, बहुत बिंदास सा क्वेश्चन है, ये 2014 में आया था। एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी बात। एक अगला क्वेश्चन लेते हैं जिसमें है मैक्सिमम ऑफ 3 डिजिट का, इसमें क्वेश्चन पूछा है 3 डिजिट है, डिविजिबल बाय नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, 3, 9 और 11। ठीक है, पहले हमने 4 डिजिट का पूछा था, इस बार 3 डिजिट का नंबर पूछा है एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, 3, 9 और 11। और इसके विकल्प भी दिए हुए हैं, लिख देता हूं मैं यहां पर। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं 9, 9, 1, 9, 3, 7, 9, 8, 1, 9, 8, 3। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया हुआ है मैक्सिमम ऑफ 3 डिजिट नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, 3, 9 और 11। ठीक है, मतलब मैंने भी बताया था 3 आया है, 9 भी आया है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल जो अभी मैंने बताया था, रिमाइंडर वाला रूल, जो अभी मैंने 3 का रिमाइंडर वाला रूल बताया था, वो यहां पर लगाएंगे। 3 से कौन सी संख्या कटेगी? जिसका सम ऑफ डिजिट 3 से कट जाए। तो क्या इसका सम ऑफ डिजिट 3 से कटेगा? 991 नहीं कटेगा। क्या इसका सम ऑफ डिजिट 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। क्या इसका सम ऑफ डिजिट 3 से कटेगा? 9 + 8 + 1 कितने हो गए? 18। तो ये संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, 3, 9, 11। तो इसका आंसर हमारे क्या हो जाएगा? 981। ये भी नहीं कटेगा, तो हमें चौथे ऑप्शन पर जाना ही नहीं है, हमें मैक्सिमम टाइम बचाना है। आजकल जो है ना क्वेश्चंस तो हर कोई अटेम्प्ट कर लेता है, लेकिन मैक्सिमम बात जो हो रही है वो टाइम बचाने की हो रही है कि टाइम कैसे मैनेज करना है, कैसे क्वेश्चंस को बचाना है। क्योंकि सब क्वेश्चंस में हम टाइम नहीं बचा सकते ना, कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे जिसमें हम टाइम बचा सकते हैं, तो उसमें टाइम बचाना है हमें। मैक्सिमम यही है, बच्चे क्वेश्चन करना सीख गए, मैथ वही है, कुछ नहीं है, बस टाइम बचाना है हमें और क्वेश्चन को बहुत जल्दी तरीके से फोड़ना है। सही है, वही ये तरीका है कि क्वेश्चन को हम कैसे फोड़ना है और बहुत ही स्पीड से करना है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, तो हमारे इसका आंसर सी हो जाएगा। आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और भी इसके बहुत बढ़िया क्वेश्चन हैं जो हम ऑप्शन से बहुत जल्दी करेंगे, और जो जिन्हें लगता था जो आप क्वेश्चन 2 से 3 मिनट तक लगाते थे, उन क्वेश्चंस को हम बहुत आसान तरीके से कुछ ही सेकंड में, 10 से 20 सेकंड के अंदर, मैं गारंटी देता हूं हम वो कर रहे होंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल दी बेस्ट।
घर पे रहो, सेफ रहो।